दोस्तों, हम इंसानों की हमेशा से ही आदत रही है खोज करते रहना और इस रहस्यमय ब्रह्मांड के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करना। आज हम इंसान 2021 में जी रहे हैं और बेशक हमारे पास ऐसी तकनीक है जो पुराने इंसानों को असंभव लगती थी। आज हमारे पास हवा में उड़ने वाले यान है और किसी भी इंसान की जिंदगी कुछ पलों में छीन लेने वाले हथियार। कहीं ना कहीं ये सब विज्ञान की ही देन है। भौतिकी में सबसे पहली खोज 21 अगस्त 1609 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई थी और तब से सिर्फ 4 सदियां ही बीती है और आज हम उस खोज से लाखों गुना ज्यादा महत्वपूर्ण खोजें कर चुके हैं। इन सभी सदियों में से सबसे महत्वपूर्ण सदी थी 20वीं सदी, क्योंकि इसी सदी में हम इंसानों ने पूरे इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोजें की है। आज हम ऐसी ही कुछ डिस्कवरीज के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन्होंने न सिर्फ दुनिया को आश्चर्यचकित किया बल्कि साइंटिस्ट भी उन खोजों के बारे में सुनकर भौचक्का रह गए। नंबर 1, हीरे की तरह चमकने वाली कोई चीज। कुछ ही महीनों पहले वैज्ञानिकों ने एक गामा रे बर्स्ट को देखा जो उनके अंदाजे से 10 गुना ज्यादा चमकदार था। वैज्ञानिक भी इस बात से कहीं ना कहीं निश्चित है कि पहली बार उन्होंने किसी मैग्नेट आर तारे का जन्म होते देखा है। दरअसल मैग्नेट आर एक तरह से न्यूट्रॉन तारों के प्रकार होते हैं। इनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। इसका जन्म तब होता है जब एक न्यूट्रॉन स्टार की मौत होने वाली होती है और वह ब्लैक होल बनने से किसी तरह से बच जाता है। वैज्ञानिक पहली बार ऐसी किसी घटना को देख पाएंगे जिसमें एक मैग्नेट आर तारे जैसे दुर्लभ तारे का जन्म हो रहा है। इसके जन्म के दौरान जब बहुत ज्यादा मात्रा में गामा किरणें अचानक से निकलती है तो उस घटना को कहा जाता है गामा रे बर्स्ट। ये घटना इतनी ज्यादा चमकदार होती है कि आसानी से आपको एक ही क्षण में अंधा कर देगी। मैग्नेट आर तारा एक सेकंड में इतनी ज्यादा ऊर्जा को अंतरिक्ष में फेंकता है जितना हमारा सूर्य अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं उत्पन्न कर पाएगा। नंबर 2, डायमंड प्लेनेट। दोस्तों, इस ग्रह के बारे में तो आपने भी सुना होगा। वैज्ञानिकों के लिए इतनी चौंकाने वाली और इतनी बड़ी खोज थी कि यह पूरी दुनिया में एक वायरस की तरह फैल गई थी। इस हीरे से बने ग्रह की खोज साल 2012 में की गई थी। खैर, इस ग्रह का नाम है 55 कैंसरी ई और इसकी सतह का 1/3 भाग पूरी तरह से हीरों से ढका हुआ है। इस ग्रह पर और भी पदार्थ मौजूद है जैसे ग्रेफाइट। वैज्ञानिकों को पहले लगता था कि यह ग्रह रोकी है, यानी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर और तरल पदार्थ मौजूद होंगे। लेकिन बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को यह बात पता चली कि यह ग्रह तो हीरों से बना हुआ है और इसमें चट्टानें भी हीरे की मौजूद है। यह हमारी पृथ्वी से मात्र 40 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी अगर हम प्रकाश की गति से चले तो हमें इस ग्रह तक पहुंचने में 40 साल लगेंगे और यही चीज अगर हम आज की तकनीक से करें तो हमें करीब 8.5 लाख साल इस ग्रह तक पहुंचने में लग जाएंगे। यानी सीधी तौर पर कहे तो आज हमारे बस की बात नहीं है वहां जाकर उस डायमंड को पृथ्वी पर लाना। नंबर 3, टार्डीग्रेड। दोस्तों, साल 1773 में एक वैज्ञानिक ने एक जीव की खोज की जिसे सिर्फ सूक्ष्म यंत्र यानी माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता था। इसे एक ऐसी चीज का दर्जा दिया गया जो कभी मरता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने इसे माउंट एवरेस्ट की चोटी से समुद्र के सबसे निचले भाग मारियाना ट्रेंच तक हर जगह रखा। यहाँ तक कि इन्हें गर्म से गर्म और ठंडे से ठंडे तापमान में भी रखा जा चुका है, लेकिन यह मरने का नाम ही नहीं लेता है। वैज्ञानिक इन्हें खाना पीना ना देकर मारने की भी कोशिश कर चुके हैं, मगर बाद में वैज्ञानिकों को पता चला कि यह तो 30 साल तक बिना खाए पिए भी जीवित रह सकता है। 2007 में वैज्ञानिकों ने इन छोटे छोटे जीवों को अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय लिया। अंतरिक्ष में मात्र कुछ मिनट तक बिना किसी टेक्नोलॉजी के रहने पर ही हम इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन इन जीवों को वहां पर 10 दिन तक रखा गया, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। इन जीवों को अभी तक के खोजे गए सभी जीवों में सबसे ज्यादा मजबूत होने का खिताब मिला है। ये बिना खाना पानी, हवा और ऑक्सीजन के रह सकते हैं। वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार टार्डीग्रेड का अस्तित्व सूर्य के खत्म होने तक रहेगा। वैज्ञानिकों का यह विश्वास है कि टार्डीग्रेड पृथ्वी पर अंतिम जीवित रूप होंगे और मनुष्य से भी अधिक समय तक ये जिंदा रहेंगे। साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर पृथ्वी पर विशाल तबाही आ जाए तो भी ये जीव जिंदा रह सकते हैं। है ना दोस्तों, कितनी अजीब और चौंकाने वाली खोज। नंबर 4, दोस्तों, 15 अगस्त 1977 को एक खगोल शास्त्री जेरी ईहमन एक रेडियो टेलीस्कोप से कुछ सिग्नल पर नजर रख रहे थे। दरअसल ये संस्था में काम कर रहे थे, उसका नाम है सेंटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये एजेंसी एलियंस को ढूंढने का काम करती है। ये काम कर ही रहे थे कि उन्हें बहुत तेजी से एक सिग्नल सुनाई देने लगा। जब उस सिग्नल को रिकॉर्ड किया गया तब पता चला कि उस सिग्नल में वाव शब्द का उच्चारण किया जा रहा था। यह सिग्नल लगातार 446 सेकंड के लिए चला। जब इसे मीडिया और लोगों के बीच साझा किया गया
तब सब लोग ये कयास लगाने लगे कि ये हो ना हो एक एलियन सभ्यता के द्वारा भेजा गया सिग्नल ही है। लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों का ये मानना था कि ये किसी एलियन सभ्यता का सिग्नल नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी के आसपास घूम रही कुछ सैटेलाइट के द्वारा भेजा गया सिग्नल ही है। आपको बता दें कि यह सिग्नल सेजिटेरियस तारामंडल की तरफ से आ रहा था। तब से लेकर आज तक इसे सैकड़ों बार सुना जा चुका है, लेकिन आज तक वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर यह सिग्नल किसने भेजा था। नंबर 5, अंतरिक्ष का अल्कोहल। दोस्तों, साल 1995 में वैज्ञानिकों ने सेजिटेरियस B2 नाम के एक बादल की खोज की जो पूरी तरह से अल्कोहल का बना हुआ था। दरअसल इसमें जो केमिकल मौजूद है वही केमिकल रास्पबेरी नाम के एक फल में भी मौजूद होता है, जिसमें अगर आप इस बादल को खाते हैं तो आपको रास्पबेरी और अल्कोहल दोनों का ही स्वाद मिलेगा। दरअसल अल्कोहल के ऐसे बादलों का मौजूद होना यह दर्शाता है कि वहां पर भी जीवन मौजूद हो सकता है, और अगर मौजूद नहीं भी होता है तब हम इंसान वहां जाकर अपनी बस्तियां बसा सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अल्कोहल पीने लायक है तो आप बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यह अल्कोहल मिथुनॉल नाम के केमिकल से बनी है जो जूतों की पॉलिश और कार साफ करने वाले क्लीनर में मौजूद होता है। नंबर 6, एस्टेरॉयड की रिंग। अगर हम रिंग्स की बात करें तो हमने सिर्फ ऐसे ग्रहों के बारे में ही सुना होगा जिनके पास ये रिंग्स मौजूद होती है। हमारे सौरमंडल में भी ऐसे कई सारे ग्रह मौजूद हैं जैसे बृहस्पति और शनि, लेकिन कभी एक ऐसे उल्कापिंड के बारे में सुना है जिसके पास अपनी खुद की रिंग हो। खैर दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक ऐसे उल्कापिंड को ढूंढा है जिसके पास अपनी खुद की रिंग्स है। इस उल्कापिंड का नाम है चारिक्लो। उसके पास एक नहीं बल्कि दो रिंग्स है। इस उल्कापिंड की खोज से पहले वैज्ञानिक ये सोचते थे कि रिंग सिर्फ बड़े बड़े ग्रहों के पास ही हो सकती है, लेकिन इस उल्कापिंड से वैज्ञानिकों की सोच को चुनौती देकर ये साबित कर दिया कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी मुमकिन है। हाल ही में हुई डिस्कवरीज से पता चलता है कि इसके पास सिर्फ खुद की रिंग्स ही नहीं बल्कि खुद का एक चांद भी है। ये बहुत ही चौंकाने वाली चीज है, और इससे ये बात कहीं ना कहीं साफ हो जाती है कि आगे चलकर हम इंसान उल्कापिंड के ऊपर भी बस्तियां बसा सकते हैं। नंबर 7, आवारा ग्रह। दोस्तों, साल 2012 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह की खोज की जिसका नाम CFBD SIR 2149 है, और इस ग्रह की खास बात यह है कि यह ग्रह किसी भी तारे का चक्कर नहीं लगा रहा है। यह बिल्कुल भी हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों से मेल नहीं खाता है, क्योंकि यह किसी भी तरह के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ नहीं है। यह ऐसे ही अंतरिक्ष में घूमता रहता है, और इसी कारण इन ग्रहों को नाम दिया जाता है आवारा ग्रह। वैज्ञानिकों को इन ग्रहों के बारे में बहुत पहले से ही पता था, लेकिन उन्हें इस बात की पक्की जानकारी इस ग्रह पर नजर रखने पर ही मिल पाई है। यह हमारी पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर है। यह हमारे सौरमंडल में मौजूद बृहस्पति ग्रह से 4 से 7 गुना ज्यादा विशाल है। ऐसे आवारा ग्रह कभी कभी एक सौरमंडल के लिए काफी हानिकारक भी हो सकते हैं। ये घूमते घूमते किसी भी सौरमंडल में दाखिल हो सकते हैं, जिससे ये बाकी ग्रहों पर तबाही मचा सकते हैं। कई बार तो ऐसा होने की संभावना भी होती है कि एक आवारा ग्रह एक सौरमंडल में जाकर दाखिल हो जाए और हमेशा उस सूर्य का ही चक्कर लगाता रहे। दोस्तों, अगर ऐसा हमारे सौरमंडल में आ जाता है तो काफी परेशानी खड़ी कर सकता है पृथ्वी के लिए। नंबर 8, बृहस्पति ग्रह का विशाल लाल धब्बा। दोस्तों, आपने जहां भी बृहस्पति ग्रह की तस्वीर को देखा होगा, आपको हमेशा यह लाल धब्बा उसके वायुमंडल में देखने को जरूर मिला होगा। दरअसल ये कोई उल्कापिंड के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि असलियत में ये एक तूफान है जो बृहस्पति के वायुमंडल में पिछले 350 सालों से भी अधिक समय से तबाही मचा रहा है। आधुनिक इंसानों ने इसे सबसे पहले 1879 में खोजा था, लेकिन कई इतिहास की किताबों में इससे पहले ही लिखा जा चुका है, जिसमें सबसे पुरानी किताब 1664 में लिखी गई थी। ये तूफान आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी अनसुलझी गुत्थी बना हुआ है, क्योंकि आज भी वैज्ञानिक ये बताने में असमर्थ है कि ये तूफान लाल रंग का ही क्यों है। आप जितना सोच सकते हैं ये तूफान उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर आप इसकी तुलना पृथ्वी से करें तो आपको ये बात पता चलेगी कि इस तूफान में आसानी से 3 पृथ्वी समा सकती है। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने इस बात को लोगों के सामने रखा कि अब ये तूफान धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और आने वाली कुछ सदियों में ये तूफान पूरी तरह से बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल से गायब हो जाएगा। नंबर 9, द ग्रेट अट्रैक्टर। दोस्तों, वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई सभी जगहों में से ये अभी तक की सबसे चौंकाने वाली चीज है। सबसे पहले इसे 1970 के दशक में दुनिया के सामने रखा गया था, जब वैज्ञानिकों को यह बात पता चली कि हमारी मिल्की वे का आधा हिस्सा कुछ ज्यादा ही गर्म है और मिल्की वे 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कहीं जा रही है। इस बात का संक्षेप में ये मतलब है कि कोई ऐसी चीज है जो ब्रह्मांड के हर पिंड को अपनी तरफ खींच रही है और उससे बचने का कोई भी तरीका नहीं है। इस बात से ये पता चलता है कि कहीं दूर ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज है जिसके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में गुरुत्वाकर्षण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चीज जोन ऑफ एवॉइडेंस नाम के एक एरिया में मौजूद है जो मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर है। इस एरिया में वैज्ञानिक बहुत कम ही खोज कर पाते हैं, क्योंकि इस एरिया के सामने बहुत बड़ी सी उल्कापिंडों की दीवार है
जिसकी वजह से वैज्ञानिक इसके आगे नहीं देख पाते हैं। शायद यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लैक होल हो सकता है, या फिर किसी ब्लैक होल्स का ग्रुप यहाँ पर हो सकता है, या फिर दोस्तों कोई ऐसी भी चीज मौजूद हो सकती है जिसे हमने आज तक कभी खोजा ही ना हो। आपको इनमें सबसे चौंकाने वाली खोज कौन सी लगी, हमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।